जादुई तोता और गरीब परिवार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका घर बहुत साधारण था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता था। कभी घर में अनाज कम पड़ जाता तो कभी कपड़ों की कमी हो जाती। फिर भी वे लोग ईमानदार और दयालु थे। उनके घर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक सुंदर हरे रंग का तोता रहता था। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी चोंच लाल थी। गांव के लोग उसे साधारण तोता समझते थे, लेकिन वास्तव में वो एक जादुई तोता था। हर सुबह वो तोता उड़कर रामू के घर आता। कभी वो आंगन में बैठ जाता, कभी छत पर। जब भी तोता उनके घर आता, किसी न किसी तरह उनकी कोई समस्या हल हो जाती। यदि घर में अनाज कम होता तो उसी दिन रामू को खेत में अच्छी फसल मिल जाती। यदि पैसे की जरूरत होती तो कोई पुराना उधार लौटाने आ जाता। धीरे धीरे रामू के परिवार ने महसूस किया कि इस तोते के आने से उनके घर में खुशहाली बनी रहती है। मोहन तोते का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। वो उसे दाना खिलाता और प्यार से बातें करता। तोता भी उसकी बातें ध्यान से सुनता। कभी कभी वो मधुर आवाज में बोलता, जिससे मोहन बहुत खुश हो जाता। समय बीतता गया। परिवार का जीवन पहले से बेहतर होने लगा। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। घर में हमेशा भोजन रहता, कपड़े रहते और परिवार खुशी से रहता। एक दिन सीता के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह तोता जादुई है। अगर मैं इसे हमेशा अपने पास रख लूं तो हमारा परिवार बहुत अमीर बन जाएगा। नहीं सीता, किसी पक्षी को कैद करना ठीक नहीं है। वो अपनी इच्छा से हमारे घर आता है। लेकिन सीता ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन जब तोता आंगन में दाना चुग रहा था तो उसने धीरे से एक बड़ा पिंजरा उसके ऊपर रख दिया। तोता उसमें फंस गया। तोता दुखी होकर बोला, मुझे आजाद कर दो। पक्षियों का जीवन खुले आसमान में होता है। लेकिन सीता ने कहा, नहीं, अब तुम यहीं रहोगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले तो परिवार को लगा कि अब और अधिक सुख मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रामू की फसल खराब हो गई। घर का अनाज जल्दी खत्म हो गया। एक बैल बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उनकी सारी बचत भी खर्च हो गई। कुछ ही महीनों में परिवार पहले से भी अधिक गरीब हो गया। घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। रामू बहुत चिंतित रहने लगा। एक शाम मोहन पिंजरे के पास गया। उसने देखा कि तोता उदास बैठा है। उसकी चमक भी फीकी पड़ गई थी। मोहन ने पूछा, तोते मित्र, क्या हमारी गरीबी का कारण तुम्हारा दुखी होना है? तोते ने शांत स्वर में कहा, मैं जादू से किसी को धनवान नहीं बनाता। मैं केवल खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक हूं। जब तक मैं स्वतंत्र था, तुम्हारे घर में प्रेम, दया और संतोष था। लेकिन जब लालच ने जगह ले ली, तब सौभाग्य भी चला गया। मोहन ने सारी बात अपनी मां को बताई। सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे माफ कर दो। सीता ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता बाहर निकला और आसमान में उड़ गया। उड़ने से पहले वो बरगद की एक शाखा पर बैठा और बोला, याद रखो, सच्ची खुशी आजादी, प्रेम और संतोष में होती है, लालच में नहीं। उसके बाद धीरे धीरे परिवार की स्थिति फिर सुधरने लगी। रामू की फसल अच्छी हुई, बैल स्वस्थ हो गया और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब सीता कभी लालच नहीं करती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और संतोष से जीवन बिताती। जादुई तोता फिर कभी कभी उनके घर आता था, लेकिन अब कोई उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। परिवार समझ चुका था कि खुशहाली का सबसे बड़ा रहस्य प्रेम, ईमानदारी और संतोष है। शिक्षा, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रेम, दया और संतोष जीवन में सच्ची खुशियां लाते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है।